नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति और समय प्रबंधन का दिया मंत्र। राज्य के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। मुख्यमंत्री ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का दौरा कर कई योजनाओं का शिलान्यास किया। 100 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र का विभिन्न चरणों में होगा विकास। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। गुमला में पुलिस ने भाजपा नेता हत्या मामले का किया खुलासा। 4 गिरफ्तार। इधर रांची के अनगड़ा से 10 लाख रुपए का इनामी पीएलएफआई नक्सली गिरफ्तार। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला अब से कुछ देर बाद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। देश भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी उनके सामने अपने प्रश्न प्रस्तुत कर उनकी परीक्षा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे सदैव विद्यार्थियों के प्रश्नों से प्रसन्नता महसूस करते हैं। विद्यार्थियों के तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों से अपेक्षा रखना अभिभावकों के लिए कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वे सामाजिक स्तर के लिए ऐसा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा और स्वयं की शक्ति को अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न कार्य एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर विभिन्न विषयों को पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आज राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष प्रबंध कर स्कूली विद्यार्थियों के साथ सुना गया। गिरिडीह जिले के रानी झांसी बालिका विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक और कई गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुना। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा तनाव घटाने वाला है। यह प्रेरणादायक है और सबल राष्ट्र के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। इधर परीक्षा पे चर्चा सुनने के बाद बोकारो स्टील सिटी के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा LCD लगाकर परीक्षा पे चर्चा देखने और सुनने की व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा सुनने के बाद छात्र छात्राओं ने कहा कि परीक्षा, पढ़ाई और करियर को लेकर जो भी सवाल उनके मन में थे, सभी का समाधान मिल गया है। उन्हें हिदायत मिली कि सकारात्मक सोच रखने वाला ही जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातें सुनने के बाद परीक्षा और करियर दोनों की चिंता दूर हो गई। उधर सिमडेगा जिले के विभिन्न विद्यालयों में भी बच्चों ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और परीक्षा से संबंधित प्रधानमंत्री के विचारों से अवगत हुए। सिमडेगा के छात्र छात्राओं ने कहा कि इस कार्यक्रम से परीक्षा के प्रति उनके मन में जो डर था वह बहुत कम हो गया है। अब वे परीक्षा को एक उत्सव की तरह लेते हुए इसकी तैयारी करेंगे। साहिबगंज जिले के सिद्धो कानो सभागार में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण छात्र छात्राओं को दिखाया गया। जिला स्तर पर विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश को सुना। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट के 2 यूनिट लगाने की स्वीकृति ऊर्जा मंत्रालय की ओर से मिल गई है। एक रिपोर्ट। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट के 2 यूनिट लगाने की स्वीकृति ऊर्जा मंत्रालय की ओर से मिल गई है। फिलहाल कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 500 मेगावाट के 2 यूनिट से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के साथ ही जल्द ही इस पर कार्य भी शुरू हो जाएगा। दोनों नए यूनिट से 28-29 तक विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके बाद कोडरमा थर्मल पावर प्लांट विद्युत उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा पावर प्लांट बन जाएगा और यहां से 2600 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का दौरा कर 1.5 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया और लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बूढ़ा पहाड़ के दौरे के क्रम में उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। श्री सोरेन ने ग्रामीणों से कहा कि वे सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से इस क्षेत्र का विकास कई चरणों में किया जाएगा। गढ़वा जिले की टेहरी पंचायत के 11 गांवों तथा लातेहार जिले की अक्सी पंचायत के 11 गांवों का संपूर्ण विकास किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे। गुमला जिले में पुलिस ने भाजपा नेता सुमित केसरी की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने आज बताया कि भाजपा नेता सुमित केसरी की हत्या लेवी को लेकर की गई थी। इस मामले में 2 अभियुक्त अभी भी फरार हैं। विगत 9 जनवरी की देर रात भाजपा नेता सुमित केसरी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान सुमित केसरी की मौत हो गई थी। और अब अमृत महोत्सव क्विज। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज शुरू किया गया था। अमृत महोत्सव क्विज का 75वां और अंतिम प्रश्न था, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब है जन भागीदारी। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं पीस रोड लालपुर रांची की शालुजीत कौर। शालुजीत जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिकाओं द्वारा उनके क्षेत्रों में बुजुर्ग मतदाताओं के घरों तक जाकर उन्हें आगामी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें मतदान के दिन उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI प्रमुख दिनेश गोप का करीबी रीजनल कमांडर तिलकेश्वर गोप और सूरज गोप को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कल देर शाम बताया कि तिलकेश्वर गोप और राजेश गोप पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सिल्ली DSP के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दोनों उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। तिलकेश्वर गोप और राजेश गोप के खिलाफ रांची, खूंटी, गुमला सहित अन्य जिलों में 67 मामले दर्ज हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच अब से कुछ देर बाद रांची के JSCS स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम का नेतृत्व हार्दिक पांड्या को सौंपा गया है। इधर ओडिशा में खेले जा रहे FIH हॉकी वर्ल्ड कप के 2 सेमीफाइनल मुकाबले आज भुवनेश्वर और कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे, जहां एक सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच होगा, वहीं दूसरे मैच में बेल्जियम नीदरलैंड से भिड़ रहा है। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। कल राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में क्वालिफिकेशन मैचों के अंतिम दौर का दिन है। इस बीच भारत ने कल राउरकेला में एक वर्गीकरण मैच में जापान को 8-0 से हराया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति और समय प्रबंधन का दिया मंत्र। राज्य के विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। मुख्यमंत्री ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का दौरा कर कई योजनाओं का शिलान्यास किया।
100 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र का विभिन्न चरणों में होगा विकास, परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। गुमला में पुलिस ने भाजपा नेता हत्या मामले का किया खुलासा, 4 गिरफ्तार। इधर रांची के अनगड़ा से 10 लाख रुपए का इनामी पीएलएफआई नक्सली गिरफ्तार। और रांची के जेएससीएस स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला अब से कुछ देर बाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।